Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. In the continuation of chapter Internet Services, in last videos we have read about history of Internet, about popular services of Internet. Our today's topic is email. Email stands for electronic mail. You better know what is the full form of email. That is electronic mail. इट इज़ अ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट. इसके ये इंटरनेट के ऊपर एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है आपके लिए टू कंपोज, कि आप कंपोज कर सकते हैं, कोई नई चीज़ नया मेल बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस को टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट पे, कोई किसी भी वर्ल्ड के पार्ट के अंदर आप हो सकते हैं और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. The convenience, simplicity and affordability of sending mails on the internet has totally changed the corresponding system. जो मेल के अंदर हम कोई भी उसकी कन्वीनियंस की कितने ईजी वे से आप कर सकते हैं, कितने सिंपल वे से कर सकते हैं, कितने अफोर्डेबल वे से कर सकते हैं, ना ज़्यादा ये कॉस्टली होता है. इसने कंप्लीट इंटरनेट के टोटली सिस्टम को चेंज हमारा कर दिया है. ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स. ईमेल जो हमारा है सबसे फास्टेस्ट वे है मैसेजेस को सेंड करने के लिए. वे द पोस्टल एड्रेस डिटेल, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स की नीड होती है, लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री एक्सेट्रा. ओके, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ईमेल एड्रेस. जैसे पहले हमारे पास क्या होता था, जो पोस्टल सिस्टम हमारे पास होता था, आप मेल को सेंड डाक के थ्रू सेंड करते थे सब चीज़ों को, कि एक काफ़ी दिन के बाद में 2-3 डेज़, काफ़ी टाइम, हफ्ता भी रहा उसके अंदर, वीक भी उसके अंदर यूज़ हो जाता था. उसके अंदर आप क्या क्या लिखते थे, मेल देते थे, एड्रेस करते थे, सिटी, स्टेट, पिन एक्सेट्रा. कंप्लीट सिस्टम को चेंज कर दिया है ईमेल सिस्टम ने. ईमेल एड्रेस इज गिवन इन द फॉर्मेट. ईमेल एड्रेस किस फॉर्मेट के अंदर होता है, लाइक info@kips.in. We can also attach photos, videos or other important document along with our message. हम मैसेज के साथ में क्या क्या अटैच कर सकते हैं, मैसेज के साथ में हम कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास में फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट कोई डाटा होता है, सब चीज़ों को आप अटैच एक फ़ाइल के साथ में कर सकते हैं. सम ऑफ द पॉपुलर साइट हमारी कौन कौन सी हैं जिसके थ्रू आप मेल आप सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. www.yahoo.com.in, www.gmail.com in, rediffmail.com in. ये आपके पास सभी साइट्स ऐसी हैं जिसके थ्रू आप मेल सेंड कर सकते हैं और मेल्स को रिसीव कर सकते हैं. यूजिंग ईमेल, हाउ वी कैन यूज़ एन ईमेल. To use email facility on the internet, first we have to create our personal email account. सबसे फर्स्ट हमें ईमेल फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट. ओके, वी हैव टू सेलेक्ट अ यूज़र नेम. हमें एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ईमेल एड्रेस हमारा होता है, एंड प्रोवाइड अ सीक्रेट कोड. और एक सीक्रेट कोड रखना पड़ेगा जिसे आप पासवर्ड बोलते हो, अलॉन्ग विद आवर पार्टिकुलर्स, कुछ डिटेल्स के साथ में, लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड सच अदर एस्पेक्ट्स. ये हमारा ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए ये हमारी नीड होती है. हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कि यूज़र नेम होना चाहिए, हमारे पास एक पासवर्ड होना चाहिए. उसके साथ साथ हमारे पास कुछ डिटेल हमें क्या फिल करनी पड़ती हैं, लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन और कुछ अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे जेंडर इसके अंदर यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन अदर आपसे ये लेते हैं. कंपोजिंग एंड सेंडिंग मेल्स, कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे मेल किया जाता है. लाइक आपके पास में यहाँ पे आपको एक फ़ाइल शो की हुई है. इस फाइल के अंदर आपको क्या है, टू राइट अ मेल टू एनीवन. हमें अगर किसी के पास में भी मेल हमें सेंड करनी है, वी हैव टू क्लिक ऑन कंपोज ऑप्शन. हमें जो हमारे पास में यहाँ पे कंपोज ऑप्शन आपको शो किया हुआ है, इस कंपोज ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस कंपोज ऑप्शन, इट विल ओपन अ न्यू विंडो. इस टाइप की एक न्यू विंडो आपके पास में ओपन हो जाएगी, वेयर इन वी टाइप द मेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर. जिसके पास हमें सेंड करना है उसका हमें मेल एड्रेस यहाँ पे राइट करना पड़ेगा. मेल एड्रेस हम यहाँ राइट करेंगे जिसके पास भी हमें मेल को सेंड करनी है. उसके बाद हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे कि मेल का सब्जेक्ट क्या है. ओके, लाइक मैं आपके पास में कोई PDF शेयर कर रही हूँ, चैप्टर 5 में आपके पास में शेयर कर रही हूँ. कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो शेयर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं. एंड द टेक्स्ट इन द बॉडी. उसके बाद यहाँ पे बॉडी का यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, जो भी आप यहाँ सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेंड कर सकते हैं. उसके बाद ओके, आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल को कंपोज करने के बाद में क्लिक द सेंड बटन ऑन द टूल बार. यहाँ पे आपका टूल बार के अंदर यहाँ पे एक सेंड बटन शो किया हुआ है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेंड बटन. ओके, आप जैसे ही सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, कोई भी आपके पास फाइल होगी वो फाइल आपके पास में किसी दूसरे पर्सन के पास में वो सेंड हो जाएगी.
एंड हमेशा याद रखना कि आपकी मैक्सिमम फ़ाइल कितने MB की, बाय द यूज़ ऑफ ईमेल आप एक 25 MB से लार्ज फाइल को सेंड नहीं कर सकते। इसके बाद है हमारा अटैचिंग ए फ़ाइल, कि फ़ाइल को हम कैसे अटैच करते हैं। आपके पास में यहाँ एक सिंबल शो किया हुआ है, ऐसे आपके पास में एक सिंबल आपका यहाँ शो होता है, उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे चैन के टाइप में आपका वो सिंबल आता है। जैसे ही आप उस सिंबल का यूज़ करेंगे आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं। किसी भी फाइल को आप अटैच कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट आपका वो हो सकता है। बट वो डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो कैसा नहीं, कितना नहीं होना चाहिए, उसका साइज़ 25 MB से लार्ज नहीं होना चाहिए। रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल, रिप्लाई एंड फॉरवर्डिंग ईमेल के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारे पास में कोई ईमेल है उसके लास्ट में क्या आता है, आपके पास में 2 ऑप्शंस आते हैं कि आपको कोई आपके पास में ईमेल आई हुई है, अगर आप उसका रिप्लाई करना चाहते हैं तो बाय द यूज़ ऑफ रिप्लाई बटन आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ओके कि अगर आपको किसी ने आपके पास में कोई मैसेज सेंड किया है, आप उसका रिप्लाई देना चाहते हैं, आप उसका आंसर देना चाहते हैं, तो वहीं से आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसी मैसेज को किसी दूसरे पर्सन के पास में आपको शेयर करना है तो क्या करेंगे, आप फॉरवर्ड उस मैसेज को कर सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक वी हैव एडिंग अ सिग्नेचर टू एन ईमेल। अ सिग्नेचर इज़ अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट। एक स्मॉल सा क्या होता है, एक इमेज होती है आपके पास में, पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट होता है, एक टेक्स्ट हम खुद बनाते हैं ऐसा, वो सिग्नेचर होता है आपके पास में। दैट इज़ ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी ईमेल यू सेंड। जो भी ईमेल आप सेंड करते हैं उसके लास्ट में क्या मिलेगा, आपको एक सिग्नेचर ऑटोमेटिकली ऐड हुआ मिलेगा। टू क्रिएट अ सिग्नेचर फॉलो दिस स्टेप। सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप होते हैं। क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन। सेटिंग आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में एक सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। सिग्नेचर का ऑप्शन के बाद अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन जस्ट सेव चेंजेस। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव ऑप्शन लॉग आउट एंड साइन आउट। एट लास्ट जब जैसे ही हमारा वर्क हो जाएगा, देखो सेटिंग का ऑप्शन आपके पास में यहाँ ऑलरेडी गिवन है, इसके बाद में आपके पास में ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उन ऑप्शंस के अंदर आप चेंज करेंगे। एंटर योर न्यू सिग्नेचर टेक्स्ट इन द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ अ पेज। बॉटम में आपको ऑलरेडी वैसे सिग्नेचर मिलेगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो बाय द यूज़ ऑफ दिस सेटिंग बटन यू कैन चेंज ऑल्सो वी हैव ऑप्शन ऑफ लॉग आउट और साइन आउट। जैसे लॉग आउट अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं तो एट लास्ट आप क्या कर सकते हैं, उसको साइन आउट और लॉग आउट आप अपनी मेल आईडी को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग फॉर यू कि अगर आप एक साथ में काफ़ी सारे पर्सन को एक मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि उनके साथ में जैसे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी हम मेल एड्रेस यहाँ पे फिल करते हैं, मेल एड्रेस के साथ में आप यहाँ कोमा लगा के जितने पर्सन्स का मेल एड्रेस आप यहाँ फिल कर देंगे, 2 के अंदर जो आपने एक जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कोमा लगा के, आप जितने मेल एड्रेस फिल करेंगे उतने मेल एड्रेस आप एक साथ में फिल कर सकते हैं और उनके पास में क्या चली जाएगी, फिर वो मेल सबके पास में फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट वन वी हैव एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 करेक्टर होने चाहिए, स्पेलिंग्स होनी चाहिए, 8 लेटर्स होने चाहिए, मीन्स साथ में अपर केस एंड लोअर केस होना चाहिए, साथ में नंबर्स ऐड होने चाहिए और साथ में कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो। एंड दिस इज़ द रिकैप ऑफ योर चैप्टर, यू हैव टू रीड इट ऑल्सो। रिकैप है आपके कंप्लीट चैप्टर का, जितने पार्ट्स के अंदर हमने चैप्टर किया है, कंप्लीट चैप्टर का आपका ये रिकैप है। ओके स्टूडेंट्स, so you have to revise it your chapter, you have to learn it properly. Is there any type of doubt, you can add your doubt in the comment section. And thank you student for watching.